एक ऐसा लेजेंडरी सुपर हीरो जिसको कोई मार नहीं सकता, जिसकी बोन्स कैल्शियम की नहीं बल्कि एक इनडिस्ट्रक्टिबल मेटल से बनी है और जिसकी बॉडी हर छोटी से बड़ी इंजरीज को सेकंड्स में हील कर सकती है। साउंड्स लाइक द अल्टीमेट सुपर पावर, राइट? और सरप्राइजिंग बात यह है कि साइंस के अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। बट यहीं पर यह स्टोरी काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसी हीलिंग रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे तो तुम्हारी बॉडी परफेक्ट नहीं बनेगी बल्कि वो कुछ और ही बन जाएगी। हर बार जब भी तुम हील करोगे तुम्हारे सेल्स और भी ज्यादा फास्ट डिवाइड करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी तुम्हारे ही अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे म्यूटेंट की जिसके क्लॉस हर बार अपने हाथों को चीर कर बाहर निकलते हो, तो सवाल ये नहीं है कि वो कितना पावरफुल है, बल्कि सवाल ये है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। एक ऐसा इंसान जो कभी मर नहीं सकता, एक ऐसी बॉडी जो किसी भी इंजरी को काइंड ऑफ इग्नोर कर देती है, एक ऐसा स्केलेटन जो नेचर के किसी भी नोन मटेरियल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर देन मार्वल्स वाइब्रेनियम। वुल्वरीन एक ऐसा म्यूटेंट है जिसका नाम सिर्फ उसके क्लॉस या उसकी रेज की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि उसकी बायोलॉजी की वजह से है। वुल्वरीन या लोगन एक ऐसा बीइंग है जिसकी बॉडी कंटिन्यूसली एक वॉर में है, बाहरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं बल्कि खुद के अगेंस्ट। उसकी पावर सरफेस पे जितनी कूल लगती है, अंदर से उतनी ही टेरिफाइंग है। अगर हम इस कैरेक्टर को सिर्फ एक सुपर हीरो समझ रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि वुल्वरीन एक वॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अगर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे तो या तो ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट इवोल्यूशन होगा या फिर एक बायोलॉजिकल डिजास्टर। और इस वीडियो में हम इस मिथ को तोड़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, पावर बाय पावर, साइंस वर्सेस फिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं वुल्वरीन की सबसे आइकॉनिक चीज की, उसका स्केलेटन। नॉर्मल इंसान का स्केलेटन कैल्शियम से बना होता है, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल और लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन वुल्वरीन की बोन्स एक इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल से बनी है, एडमेंटियम, जो मार्वल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। एक ऐसा मेटल जो प्रैक्टिकली ब्रेक नहीं होता, बेंड नहीं होता और ऑलमोस्ट किसी भी फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। सुनने में परफेक्ट लग रहा है ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी, लेकिन रियल साइंस में यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक ह्यूमन स्केलेटन का एवरेज वेट 10 to 12 kg होता है। अगर इसको एक अल्ट्रा डेंस मेटल से कोट कर दिया जाए तो ये वेट इजिली 3 से 4 गुना बढ़ सकता है। लेकिन एडमेंटियम पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, यानी कि उसकी डेंसिटी इससे भी कई गुना ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा वेट। तो सवाल ये है कि वुल्वरीन अपनी बॉडी के अंदर इतना वेट कैरी करेगा कैसे? हर एक मूवमेंट, हर एक स्टेप और हर एक जंप उसके मसल्स पर अननेचुरल लोड डालेगी, और मसल्स मेटल को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन हुई ही नहीं है, जिसका रिजल्ट होगा कांस्टेंट माइक्रोटियर्स, क्रॉनिक फटीग और धीरे धीरे मसल ब्रेकडाउन। खैर, वुल्वरीन की बॉडी सभी इंजरीज को सेकंड्स में हील कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी मसल ब्रेकडाउन में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी बोन्स के अंदर है। ह्यूमन बोन्स सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देती, वो बोन मैरो का घर होती हैं, जहां तुम्हारी बॉडी के ब्लड सेल्स बनते हैं, लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और अगर बोन्स को मेटल से कोट कर दिया जाए तो बोन मैरो कंप्रेस या डैमेज हो सकती है, मतलब तुम्हारी बॉडी खुद अपना ब्लड बनाना बंद कर देगी, और बिना ब्लड के हीलिंग, इम्यूनिटी, सर्वाइवल सब खत्म। लेकिन आयरनी देखो, जिस स्केलेटन को स्ट्रेंथ के लिए बनाया गया था वही स्केलेटन तुम्हें अंदर से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। मूवी में भी हमने ये देखा था कि लोगन एडिमेंटियम पॉइजनिंग की वजह से धीरे धीरे करके मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे मरने में कई 100 साल लग जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक और पावर है, हीलिंग फैक्टर। वुल्वरीन के क्लॉस जो अगेन एडिमेंटियम के बने हैं, यानी कि वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, उनकी शार्पनेस कभी खत्म नहीं होती। मूवीज के अंदर ये एक बहुत ही कूल वेपन लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर है, क्योंकि ये क्लॉस उसकी अपनी बॉडी के पार्ट है, और जब भी वो उन्हें निकालता है वो लिटरली खुद को स्टैब कर रहा होता है। हर बार क्लॉस बाहर निकालने के लिए उसे अपनी स्किन, मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को कट करना पड़ता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अगर स्किन कट हो जाती है तो पेन इंटेंस होता है, मसल्स टीयर हो जाती है तो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए तो पेन अनइमेजिनेबल हो जाता है। वुल्वरीन हर बार ये सब फील करता है, हर बार फुल इंटेंसिटी पेन। इसका मतलब ये है कि वो हर बार उस पेन को इंड्योर करता है। साइंस के हिसाब से इतना रिपीटेड ट्रॉमा एक्सपोज नर्वस सिस्टम को या तो ओवरलोड कर देगा या फिर उसका अपोजिट सिस्टम को नम कर देगा। दोनों ही केसेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। अगर पेन अनबेरेबल है तो तुम फंक्शन नहीं कर पाओगे, और अगर पेन फील ही नहीं हो रहा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम डैमेज हो या नहीं। मतलब दोनों ही केसेस में सर्वाइवल सिस्टम फेल हो जाएगा। उसके लिए क्लॉस कोई कूल वेपन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पेनफुल टॉर्चर मैकेनिज्म है, लेकिन फिर भी वुल्वरीन सर्वाइव कर रहा है। कैसे? इसका आंसर छुपा है उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी में,
वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर उसकी आइडेंटिटी है। ये पावर इतनी पावरफुल लगती है कि ऐसा लगता है कि अगर ये रियल हो जाए तो डेथ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन साइंस यहाँ पर एक डार्क ट्विस्ट लेकर आती है। ह्यूमन बॉडी हील कैसे करती है? सेल डिवाइड करते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, डैमेज्ड सेल रिपेयर होते हैं। ये काफी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन वुल्वरीन के केस में ये प्रोसेस डिफरेंट लेवल और एक्सट्रीम स्पीड पर हो रहा है। और जब सेल डिवीजन इतना फास्ट हो जाए तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है, म्यूटेशन। हर बार जब सेल डिवाइड करते हैं तो डीएनए कॉपी होता है और कॉपिंग में एरर्स हो सकते हैं। नॉर्मल स्पीड पर ये एरर्स काफी रेयर होता है, लेकिन एक्सट्रीम स्पीड पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यही एरर्स बन सकते हैं अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, यानी कि कैंसर। मतलब हीलिंग फैक्टर तुम्हें हील नहीं कर रहा, वो तुम्हें म्यूटेट कर रहा है कैंसर में। एक और बात, इतनी रैपिड हीलिंग के लिए एनर्जी चाहिए, मैसिव एनर्जी। अगर ये रियलिस्टिक हो तो बॉडी को हर दिन इंसेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए होंगी। अगर एनर्जी नहीं मिली तो बॉडी अपने आप ही अपने टिश्यूज को तोड़कर उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। मतलब तुम्हारी बॉडी तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हें ही अंदर से खाने लगेगी। अब तक हमने बॉडी की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एक और सिस्टम पे पड़ेगा, ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन पेन को सिर्फ फील नहीं करता, वो उसे स्टोर भी करता है। हर इंजरी एक मेमोरी बन जाती है। वुल्वरीन ने 100 बार नहीं, 1000 बार भी नहीं, बल्कि लाखों बार पेन फील किया है। हर बार इंजरी होती है, हर बार ट्रॉमा होता है और फिर हीलिंग हो जाती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इतनी बार इंजरीज होने के बाद उसे पेन की आदत हो गई होगी, तो ह्यूमन बॉडी को पेन की कभी आदत नहीं लगती। हाँ, आपका पेन टॉलरेंस इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हर बार हर इंजरी को डिफरेंटली ट्रीट और सिग्नल करता है। साइंस के अकॉर्डिंग इतना रिपीटेड ट्रॉमा एक्सपोज लीड कर सकता है क्रोनिक स्ट्रेस, एग्रेशन, इमोशनल डिटैचमेंट और मेमोरी इंस्टेबिलिटी। पेन कंसिस्टेंट हो तो ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इमोशन को सप्रेस कर देता है। मतलब तुम फिजिकली तो इमॉर्टल हो जाओगे, लेकिन मेंटली तुम धीरे धीरे करके अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर दोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वुल्वरीन जैसा हीलिंग फैक्टर रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। नेचर ने वुल्वरीन जैसा नहीं, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा कुछ क्रेजी क्रिएट किया है। वुल्वरीन के पास इंसेन हीलिंग फैक्टर तो है, लेकिन उसके पास डेडपुल की तरह रीजनरेशन नहीं है। अगर उसका एक पैर कट हो जाए तो वो वापस से रीग्रो नहीं करेगा। लेकिन नेचर ने कुछ ऐसे क्रीचर्स क्रिएट किए हैं जो अपना पूरा का पूरा लिम्ब कटने के बाद उसे वापस से रीग्रो कर सकते हैं। यानी उनके पास डेडपुल की तरह रीजनरेशन पावर्स हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल बायोलॉजी है। नेचर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ अपने वुंड्स को हील नहीं करते, बल्कि वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जाम्पल एक्सोलॉटल, एक छोटा सा एक्वेटिक क्रीचर जो अपने पूरे लिम्ब को लूज करने के बाद उसे परफेक्टली रीग्रो कर सकता है। नॉट जस्ट स्किन, नॉट जस्ट मसल, बल्कि बोन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये प्रोसेस इतना प्रिसाइज होता है कि नया लिम्ब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल से। नो स्कार्स, नो डिफॉर्मिटीज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये होता कैसे है? इसके पीछे एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टेमा फॉर्मेशन। जब एक्सिलॉट का एक लिम्ब कट हो जाता है, उस जगह के सेल्स अपनी आइडेंटिटी टेम्परेरी लूज कर देते हैं और वापस एक प्रिमिटिव स्टेम सेल जैसी स्टेट में चले जाते हैं। फिर ये सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं और एक सेल मास बनाता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टेमा। ये ब्लास्टेमा धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज होता है और एक कंप्लीट फंक्शनल लिम्ब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब बॉडी सिर्फ रिपेयर नहीं हो रही, वो लिटरली अपने आप को रीडिजाइन कर रही है। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक्सोलॉटल रीजनरेशन प्रोसेस फास्ट तो है, लेकिन अनकंट्रोल नहीं है। सेल्स एग्जैक्टली उतना ही डिवाइड करते हैं जितना जरूरी होता है, ना ज्यादा ना कम। डीएनए एरर्स बहुत ही मिनिमम होते हैं, यानी कि यहाँ पर हीलिंग का मतलब है कंट्रोल, जबकि वुल्वरीन जैसी हीलिंग में हीलिंग का मतलब होता है केओस। लेकिन इन सभी में एक पैटर्न बहुत ही क्लियरली दिखता है। जितना ऑर्गेनिज्म सिंपल होता है, उसकी रीजनरेशन एबिलिटी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जितना ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता है, उतनी ही ये एबिलिटी वीक होती जाती है। और जब तक हम ह्यूमंस तक पहुंचते हैं, ये एबिलिटी ऑलमोस्ट वैनिश हो जाती है, क्योंकि ह्यूमंस के केस में कॉम्प्लेक्सिटी के साथ रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। ह्यूमंस रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक। ये एक हार्श रियलिटी है। ह्यूमन बॉडी रिपेयर करती है, लेकिन रीजनरेट नहीं करती। अब देखो, इसका रीजन सिंपल तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल है। ह्यूमन बॉडी ने इवोल्यूशन के दौरान स्पीड के ऊपर स्टेबिलिटी को चूज किया था। हमारे सेल्स टाइटली रेगुलेट करते हैं, उनका डिवीजन कंट्रोल्ड होता है, और यही कंट्रोल हमें प्रोटेक्ट करता है डेंजरस म्यूटेशन से। अगर हम एक्सोलॉटल जैसा फास्ट रीजनरेशन अलाउ कर देते हैं, तो रिस्क है कि ये प्रोसेस कंट्रोल से बाहर जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी सेफ गेम खेलती है, स्लो हीलिंग लेकिन स्टेबल हीलिंग। एक और हिडन फैक्टर है इम्यून सिस्टम। जब ह्यूमन बॉडी इंजरी डिटेक्ट करती है, तो वो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करती है जो इन्फेक्शन से फाइट करता है, लेकिन वो साथ ही साथ रीजनरेशन को लिमिट भी कर देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हीलिंग तो हो जाती है, लेकिन परफेक्ट रीजनरेशन नहीं होता। इसी वजह से ह्यूमन स्कार्स डेवलप करते हैं, और स्कार्स सिर्फ एक मार्क नहीं होता, बल्कि एक एविडेंस होता है कि हम सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं, रीजनरेट नहीं।
ह्यूमन बॉडी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, 30 to 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हंड्रेड्स ऑफ सेल टाइप्स और एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। अगर इस लेवल पर अनकंट्रोल्ड रिजर्वेशन अलाउ की जाए तो केओस ऑलमोस्ट गारंटेड है। रॉन्ग कनेक्शंस बन सकते हैं, टिश्यू गलत जगह ग्रो कर सकते हैं और इंटरनल सिस्टम माल फंक्शन कर सकते हैं। मतलब वुल्वरीन जैसी हीलिंग ह्यूमन बॉडी के लिए अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि साइंस कभी भी रुकती नहीं है। हम ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आज के टाइम पर साइंटिस्ट एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे न कैसे करके रीजनरेशन को अनलॉक किया जाए। स्टेम सेल वो स्पेशल सेल्स हैं जो ऑलमोस्ट किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि इन्हें यूज करके डैमेज टिश्यू को रिपेयर किया जाए या इवन नए टिश्यू बनाए जाए। अगर हम इस प्रोसेस को परफेक्टली कंट्रोल कर लें तो फ्यूचर में ऑर्गन रीजनरेशन पॉसिबल हो सकती है। मतलब रिप्लेसमेंट नहीं, डायरेक्ट रिपेयर। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्रिस्पर हमें डीएनए लेवल पर चेंजेस करने की एबिलिटी देती है। इमेजिन करो अगर ह्यूमंस वो जीन एक्टिवेट कर पाए जो एक्सोलॉटल में रीजनरेशन अलाउ करते हैं, तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा चैलेंज है कंट्रोल। रीजनरेशन को एक्टिवेट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अगर कंट्रोल लूज हो गया तो रिजल्ट होगा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, म्यूटेशन और डिजीज। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स जो वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर्स में थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है। तो क्या वुल्वरीन साइंटिफिकली पॉसिबल है? एक ऐसा ह्यूमन जिसका स्केलेटन इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल का हो, जो एक्सट्रीम इंजरी सर्वाइव करे और इंस्टेंटली हील हो जाए? आज के साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, बल्कि ह्यूमन बॉडी इसके लिए डिजाइन ही नहीं हुई है। वुल्वरीन एक इवोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ऐसा सिस्टम जो खुद को सर्वाइव भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम खुद को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, और शायद इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से वो इतना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन अगर हम सवाल को थोड़ा सा चेंज करें, क्या हम वुल्वरीन बन सकते हैं से क्या हम वुल्वरीन जैसी एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं, तो इसका आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, और वो आंसर होगा हाँ, धीरे धीरे, प्रैक्टिकली, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। तो अब आपको पता लग गया होगा कि अगर रियल लाइफ में वुल्वरीन एग्जिस्ट करे और अगर आप उसकी जगह पर हो, तो आप जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए तड़पोगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग आइडिया को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।